विश्वामित्र जी गए अयोध्या में। दशरथ जी के महल में पहुंचे। दशरथ जी को खबर मिली कि विश्वामित्र आए हैं। दशरथ जी घबरा गए कि वही विश्वामित्र हैं जो एक बार राजा हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे। तब हरिश्चंद्र थे तो आए थे, आज रामचंद्र हुए हैं सो आए हैं। लगता है ये चंद्र शब्द हमारे लिए शुभ नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, साधु ते होय न कारज हानि, बुला अपने आसन पर बिठाला, फिर विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार से भोजन करवाया, वस्त्र दिए, दान दिया। इसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को गुरु जी के चरणों में डाल दिया, विश्वामित्र जी के चरणों में। और सभी को तो देखा, लेकिन विश्वामित्र जी ने जो राम जी को देखा, राम देख मुनि देह विसारी, देखने लगे। अब तो दशरथ जी को लगे कि इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं, तो सोचा कि इन्हें यह भी नहीं कह सकते कि नहीं देखो अब हो गया महाराज, तो कैसे बोले कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस कारण से हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज राक्षस सताते हैं, मुझे यज्ञ नहीं करने देते, मैं क्या करूं। दशरथ जी ने कहा, तो मैं चलूं, सेना ले चलूं। नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, मैं मार नहीं सकता क्या। कहा कि मार तो तुम सकते हो, लेकिन मैं मारने वाले को नहीं, मैं तो तारने वाले को लेने आया हूं। मरना समस्या का समाधान नहीं है, तरना, हमारा उद्धार हो जाए, यह मुक्ति हो जाए। क्योंकि ये संस्कृति तो चलती रहेगी, लेकिन इस संस्कृति से मुक्ति कौन कराए, का वह तो भगवान ही है। महाराज चाहते क्या हैं, स्पष्ट बताएं। कहा कि अपने 2 पुत्र दे दो, राम और लक्ष्मण। ऐसे डर गए दशरथ जी। ज्ञानीवर ध्यानीवर महामान्य मानीवर, श्री बिंदु महाराज का पद है। ज्ञानीवर ध्यानीवर महामान्य मानीवर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, और ना ही न निकारी हो जो अंश रघुवंशन को, हुकुम नटारी हो गुलाम बिनु दाम को। और बिंदु कवि वादी तट बाग बनवास लीजिए, सुखद सुपास लीजिए आप हु के काम को। ग्राम लीजिए ठाम लीजिए, धन अरुधाम लीजिए, काढ़ लीजिए चाम पैना नाम लीजिए राम को। मैं सब दे दूंगा, लेकिन राम ये सब सोत मोहि प्राण की नाई, सब सोत प्राण की नाई, सब सोत प्राण की नाई, प्राण की नाई, नाई सब सोत। राम देत नहीं बनई गुसाई, राम देत नहीं बनाई गुसाई, सब सोत प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई, सब सुत। हाँ सब सुत, सब सुत, सब। मैं सबको तो दे दूं, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाई। और महाराज एक बात बताएं कि काम तो वैसे एक का है, मारना ही है, तो 2 को क्यों मांग रहे हैं। तो विश्वामित्र जी बोले, नहीं नहीं, काम एक नहीं है, काम भी 2 है। काम क्या है, निशिचर वध, निशाचरों का वध हो।
मैं हूँ सना था। तो निशाचरों का वध होगा श्री राम जी के द्वारा और मैं सनाथ हो जाऊंगा श्री राम जी के द्वारा। दशरथ जी ने कहा मैं इन्हें दे कैसे दूं, मैं दे नहीं सकता। अच्छा राजन, नहीं दोगे? ये मैंने नहीं कहा प्रभु, मैं तो दे दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं देने में विवश हूं, मैं दे नहीं सकता। क्यों, तुम्हें किसने विवश किया? कहा ये मेरे अकेले की संपत्ति नहीं है। फिर ये तो ट्रस्ट की संपत्ति है। ट्रस्ट की संपत्ति का व्यक्ति दान कैसे करेगा? कहा महाराज ट्रस्ट की संपत्ति कैसी? कहा ये तो मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, ये तो मुनियों के धन हैं, जनों के सर्वस हैं और शिव जी के तो प्राण हैं, मैं इन्हें कैसे दे दूं? ये मेरी अकेले की संपत्ति नहीं है, मैं नहीं दे सकता। कैसे? राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल सभी लोग हैं। जय हो। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मानो गुरु जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। इनके पैरों में कंकड़ चुभेंगे, इनके पैरों में कंकड़ चुभेंगे, इनके पैरों में कंकड़ चुभेंगे, इनके पैरों में कंकड़ चुभेंगे। राह चलने के काबिल नहीं है। राह चलने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है।
कांधे पे धनुआ तो सो है, इनके कांधे पे धनु जो सोहे, इनके कांधे पे धनुआ तो सो है, इनके कांधे पे धनु जो सोहे, पर वे लड़ने के काबिल नहीं है, पर वे लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। राम देता नहीं बनाई गोसाई, राम देता नहीं राम देता बनाई गोसाई, राम देता नहीं बनाई गोसाई, बनाई गोसाई, राम 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 बनाई गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम मैं इन्हें नहीं दे सकता। बहुत कहा, लेकिन दशरथ जी ने कहा महाराज यदि ये चले जाएंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। तब जब मान ही नहीं रहे हैं दशरथ जी, श्री विश्वामित्र जी वे बोले कि राजन तो नहीं दोगे तो एक संत को खाली हाथ भेजोगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन एक बात बताओ, मैं कौन हूँ? कहा कि गुरुजी आप मेरे गुरुदेव हैं, तो यदि मैं कहूँगा तब भी नहीं दोगे? कहा कि तब तो देना पड़ेगा, गुरुराज्ञा गरीयसी, लेकिन परिणाम बुरा होगा। क्या? कहा कि मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो कहा कि मैं तुम्हें आदेश नहीं देता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पुत्र हैं ये कैसे हुए? तो राजा दशरथ बोले कि महाराज मेरे पुत्र नहीं हो रहे थे, चौथे पन में मैं आपके पास आया और आपसे प्रार्थना की तो आपने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ के कारण ये मेरे 4 पुत्र हुए हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ के कारण? हाँ महाराज। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ के कारण, जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 पुत्र दिए, आज उसी यज्ञ पर विपदा आन पड़ी है, तो क्या उसी यज्ञ की रक्षा के लिए अपने 2 पुत्र भी ना भेजोगे? इतना जो सुना तो ये राम जी लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा, राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए कहा, मोरे प्राणनाथ सुत दो। मैं आपको अपने पुत्र नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको अपने प्राण दे रहा हूँ। मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। आप ही इनके पिता हैं। आगे बढ़े, राम जी ने कहा गुरुजी माता से आज्ञा ले आए, जा रहे हैं तो पता नहीं कितने दिनों में लौटेंगे, तो आपकी आज्ञा हो तो माता से आज्ञा ले आए।
तो विश्वामित्र जी ने सोचा पिताजी ने ही कौन सी कम देरी लगाई, अब कहीं माताजी मना कर दे, और उसमें कर दें क्या, उन्हें तो कर देनी ही है मना। लेकिन नहीं भेजेंगे तो बालक का संस्कार बिगड़ेगा। कुछ हो जाए लेकिन कम से कम बालक के संस्कार तो ना बिगड़े। श्री रामचरितमानस हमें यह संदेश देती है कि हम अपने बालकों को नए संस्कारों से पुष्ट करें। कुछ हो जाए लेकिन संस्कार ना बिगड़े, तब घर में राम लक्ष्मण जैसे पुत्र जन्म लेंगे। लेकिन आजकल तो हम बालकों को संस्कार ही कैसे देते हैं। आहा, विश्वामित्र जी भेजे और कौशल्या जी ने जाय जननी पद नायो शीश, पायो विमल सुजस आशीष, पायो विमल सुजस आशीष। जाय जननी पद नायो शीश, पायो विमल सुजस आशीष। कीन्ही विदा चूम मुख पुष्प माल और डारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम सन भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। जगत में तुम्हरो नाम रहे, जगत में तुम्हरो नाम रहे। आज श्री राम जी अयोध्या से चले। कौन कौन? राम जी, गुरु जी, श्री लक्ष्मण जी और मुनि मंडली। तुलसीदास जी लिखते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, हर्षिह चले मुनि भय हरन। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। भगवान चले हैं, मार्ग में ताड़का मिली और ताड़का भगवान की ओर बढ़ी। भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जान तेहि निज पद दीन्हा। एक बाण से उसे मारा। किसी ने कहा तुलसीदास जी ताड़का को दीन कहते हैं। ताड़का दीन है? ये तो राक्षसी है, भगवान को मारने दौड़ी। ये दीन है कि दुष्टा है? लेकिन नहीं नहीं, ये तुलसीदास जी की शब्द रचना है। वे यह कहते हैं कि ये ताड़का है, भगवान इसके सामने है, ये भगवान को मारने दौड़ी है। माने भगवान को पहचान नहीं पा रही है। पहचान लेती तो भगवान को मारने थोड़ा ही दौड़ती। इसे तो पता रहता कि ये जगत के स्वामी हैं, इन्हें हम क्या कोई नहीं मार सकता। तो ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान वैराग्य के नेत्र ना हो, जो भगवान को पहचान ना पा रहे हो, ज्ञान विराग नयन और गारी, ये ज्ञान वैराग्य के नेत्रों के अभाव में जो व्यक्ति भगवान को पहचान ना पा रहे हो, भगवान के सामने होते हुए भी वे भी बेचारे दीन हैं। इसीलिए दीन जान तेहि निज पद दीना। राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। अगला दिन हुआ,